आई डोंट नो क्या होने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि क्या होने वाला है। इंडिया क्या खरीदना चाहता है, SU-57 खरीदेगा या F-35 खरीदेगा, लेकिन इसराइल ने कह दिया है कि हमें F-35 खरीदना चाहिए, क्योंकि वो इस इसराइल से कनेक्शन, मतलब इसराइल और अमेरिका से कनेक्शन हमारे अच्छे बनाएगा, और इसराइल के साथ आगे भी हम कभी भी कोई वॉर प्रोग्राम या कोई भी ड्रिल करना हो तो उसके साथ ड्रिल करने में हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन SU भी हमारे सामने है। अभी जो चल रहा है, जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे अपनी कंट्री USA को चला रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया खुश है इस बात से ना, और स्ट्रांगली यूरोप और यूक्रेन खुश है इस बात से। और मुझे नहीं लगता कि जो लेफ़्ट पार्टियां हैं जो यूरोप पर राज करती हैं अभी भी, वो खुश हैं इस बात से कि कोई राइट पार्टी का USA में है, राजा बन के बैठा हुआ है और वो वर्ल्ड लीडर है, और वो कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं जंग। क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि यूरोप जंग चाहता है, वो यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रख के वो बंदूक चलाना चाहता है। लेकिन जो USA है, USA में प्रेसिडेंट चेंज होते ही उनका माइंड भी चेंज हो चुका है। वो अब अपने कंट्री की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। यूरोप ऐसे होल यूरोप में लोग होल सोचते हैं कि पूरा यूरोप कैसा, यूरोप का क्या संधि या क्या होने चाहिए। जैसे फ्री उसमें होता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे कंट्री में जाकर फ्री में घूम सकते हैं इधर उधर, उसमें कोई वीज़ा इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से पहले USA में जो बाइडेन थे वो भी इसी तरीके से सोचते थे। वो भी, उनका भी था कि ग्लोबल नैरेटिव बनाना है, ये ग्लोबलिस्ट सरकार बनानी है, जो हर कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसी सेट ऑफ रूल्स पैरामीटर्स को फॉलो करे जो वो चाहते थे। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए हैं और ये आए हैं, और ये संधि बन चुकी थी, यूरोप और USA की संधि बन चुकी थी, क्योंकि ग्लोबलिस्ट सरकार थी। वो चाहते थे कि पूरा ग्लोब एक तरफ हो जाए और उसके USA के एनिमीज़ अलग तरफ हो जाए, और इसमें सारे एक साथ हो चुके थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उन्होंने सीधा फैसला कर दिया कि सबसे बड़ा पैसा है, रुपया है, और वो डॉलर को मजबूत करेंगे, वो डॉलर को बचाएंगे। वो नहीं चाहते कि उनका डॉलर इधर उधर जाए, क्योंकि हालात USA की भी सही नहीं है। USA में 35 या 31 या 30 के ऊपर ट्रिलियन डॉलर का डेट है। मतलब उन्होंने डेट मार्केट से उठाया है, या मार्केट में उन्होंने अपने बॉन्ड्स बेचे हैं, ताकि वो बॉन्ड्स बेचे हैं जिन्होंने ख़रीदा है बॉन्ड, वो बॉन्ड उन्हें देकर उतना पैसा वापस ले सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं। उस तरीके का बॉन्ड उन्होंने बेचा है, और वही बेच कर उन्होंने $35 ट्रिलियन उठाया है मार्केट से। 30 के ऊपर ट्रिलियन डॉलर उठाने की वजह से वो भी बहुत काफ़ी डेट में है, और वो भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है उनके इस बात का फ़ायदा उठा रही है। उन्हें पता है, वो मतलब ट्रम्प को पता है कि ग्लोबलिस्ट सरकार यहाँ पर काम नहीं करने वाली है, और वो चाहते हैं सिर्फ USA की भलाई हो। लेकिन अभी यूरोप उस तरीके से नहीं सोच रहा। यूरोप जानता है कि स्टारमर जो थे अभी UK के प्रेसिडेंट, वो जब अभी USA प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले थे, तब उन्होंने पूछा था, ट्रम्प ने उनसे पूछा था कि स्टारमर से कि क्या तुम खुद लड़ सकते हो रशिया से। तो उस बात पर वो सिर्फ हंस दिए थे, क्योंकि उनके चेहरे पर दिख रहा था कि वो नहीं लड़ सकते हैं। पूरे यूरोप होल भी नहीं लड़ना चाहता है। मुझे पता है कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं, खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को चुना है जो पहले USSR का पार्ट था, जो कि अब यूक्रेन और रशिया अलग अलग है, लेकिन दोनों की भाषाएं सेम है, लेकिन दोनों हेट भी एक दूसरे को काफ़ी करते हैं। यूक्रेन और रशिया एक दूसरे को हेट भी काफ़ी करते हैं, और ये यूरोप समझाने और ये बनाने में बिल्कुल ही सफल रहा है कि यूक्रेन और रशिया अगेंस्ट है। मतलब उनका ऐसा, मतलब उन्होंने प्रोपेगेंडा ही ऐसा फैलाया यूरोप ने, और USA ने ही फैलाया है पहले से। USA और जैसे इनका प्रोपेगेंडा टूल है यूरोप और USA का, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये सारी चीज़ें कोई एक पाक साफ नहीं है। ये सारी चीज़ एक प्रोपेगेंडा टूल है जो USA और यूरोप के विचारों को चारों तरफ फैलाती है।
तो उसी तरीके से उन्होंने फैलाया है, ऐसा तरीका बनाया है। क्योंकि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे ले सकते हैं, जैसे बाकी कई कई कंपनियां होगी, जो यूएसए की कंपनियां हैं, वो यूएसए की बात मानती है। जिस गवर्नमेंट जो पावर में रहता है उसकी उसकी बात मानती है। तो ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि पूरे दुनिया पे जिसके हाथ है, जैसे फेसबुक के 5 बिलियन यूज़र्स हैं, मतलब 5 बिलियन ऐसे ही है, 2-3 बिलियन से ऊपर ही यूज़र्स है। इतने लोगों तक अगर तुम्हारा पहुंच है तो कोई भी कंट्री चाहेगा कि मैं दुनिया को कंट्रोल करना चाहता हूं। तो क्लियरली इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब भी एक प्रोपेगेंडा टूल है उनका, और ये वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। एप्पल भी एक तरीके से है, लेकिन एप्पल कभी कई बार वो करता है। लेकिन आप जान सकते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर आपको बड़ा होना है तो आपको गवर्नमेंट के साथ ही देना होगा, बिकॉज यू कांट डिफीट देम, यू हैव टू ज्वाइन देम। और इसलिए उन सब ने उनको गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रखा है। और ये पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा अलग अलग तरीके से फैलाते हैं। लेकिन जो हमारे सामने आया है वो SU-57 है और F-35 है, और अलग अलग ये दोनों फाइटर हैं, जेट है। तो इंडिया को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए, इसके लिए मुझे लगता है इंडिया को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ, ट्रम्प और रशिया के व्लादिमीर पुतिन की अंडरस्टैंडिंग हमको लगता है काफ़ी सही जा रही है। और मुझे लगता है कि जब तक हमें कोई डील ना हो जाए यूएसए और रशिया के बीच में, हमें अभी अपने पत्तों को छिपा कर रखना चाहिए। जैसी कोई डील होती है तब हम अपने पत्ते निकाल सकते हैं। क्योंकि एक बात अभी भी है, अगर अभी हमने F-35 खरीद लिया तो दोनों के मुंह में खटास आ जाएगी, मतलब रशिया के मुंह में खटास आ जाएगी। क्योंकि F-35 $80 मिलियन का है, एक आता है, और जो उनका जो SU-57 है, दोनों 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और वो आता है $40 मिलियन का। तो अभी पहले उन दोनों को दोस्ती कर लेने दिया जाए, यूएसए और पुतिन को। और मैं चाहता हूँ कि यूरोप भी थोड़ा सा डरना बंद करे इस चीज़ से। लेकिन अभी उन दोनों को अपनी दोस्ती निभाने दिया जाए। जैसी उनकी दोस्ती हो जाती, हमें स्ट्राइक डील करना होगा इन दोनों में से एक के ऊपर। क्योंकि अगर हमने अभी डील कर दिया F-35 को लेकर, तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी ख़तरनाक होगा। क्योंकि जैसा हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज होते ही उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है यूएसए की। तो क्या अगले 4 साल बाद भी ट्रम्प की सरकार रहेगी? क्या रिपब्लिकन्स ही रहेंगे, या हो सकता है कि डेमोक्रेट्स भी आ जाए? और डेमोक्रेट्स तो ग्लोबलिस्ट सरकार है, और वो ट्रम्प से मतलब पुतिन से हेट करते, दोनों ट्रम्प और पुतिन दोनों से हेट करती है। वो जो डेमोक्रेट्स हैं, जिनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेट्स है, मे बी वो डेमोक्रेट्स ना हो, कोई बात नहीं। और रिपब्लिकन्स पार्टी का नाम भी डेमोक्रेट है, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता ही रहता है। जनता पार्टी, यहाँ पर भी जनता पार्टी है ना। ओके, तो यही था कि अगर चेंज हो गया, अगर हमने 35 ले लिए तो हम, और अगली सरकार आती, उन्होंने अगर अपना माइंड चेंज कर लिया इस बात पे, तो हम बहुत ही बुरे फंस सकते हैं इस चीज़ के अंदर। क्योंकि हमारे फिर वो बेकार हो जाएगी। क्योंकि कई थ्योरीज़ हैं F-35 के तौर पर, के नाम पर, लेकिन उनमें कोई क्या सच्चाई क्या पता। लेकिन ये तो सच्चाई है कि गवर्नमेंट चेंज होते ही यूएसए के बोल भी चेंज हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा संभल कर और थोड़ा इंतज़ार करके अपने चूज़ करने चाहिए। क्योंकि पुतिन तो कभी बदलेंगे नहीं, पुतिन रहेंगे हमेशा। लेकिन यूएसए चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास F-35 आ जाए तो हम चाइना पर भी थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि चाइना भी थोड़ा सा अपने आप को समझाएगा। क्योंकि यूएसए इज़ नॉट चाइनाज फ्रेंड राइट नाउ इन ट्रम्प्स एरा। बाइडन के एरा में वो दोनों फ्रेंड थे, यूएसए और चाइना, लेकिन इस ट्रम्प्स के एरा में मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तौर पर फ्रेंड है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।